इस पार्क के बारे में अमूमन लोग नहीं जानते होंगे। आज इसका नाम है लोहिया पार्क, जो कि लखनऊ के चौक इलाके में है, गोल दरवाजे के बिल्कुल करीब। इसका नाम आजादी से पहले हुआ करता था क्वीन विक्टोरिया पार्क, और यहीं पर क्वीन विक्टोरिया की एक ब्रॉन्ज की स्टैचू भी लगी हुआ करती थी, जो कि अब लखनऊ म्यूजियम में रखी हुई है। उस पीतल की मूर्ति का अनावरण यानी अनवेलिंग सेरेमनी एडवर्ड हिल्टन के मुताबिक सर ऑकलैंड कॉल्विन ने 1892 में शाम के वक्त की थी। मगर यहाँ इस पार्क में सन लिखा हुआ है 1887, यानी मेरे ख्याल में मूर्ति बनकर तैयार तो हो गई होगी 1887 में, मगर उसकी ऑफिशियल अनवेलिंग 1892 में सर ऑकलैंड कॉल्विन ने की होगी। ऑकलैंड कॉल्विन उस समय नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने ही लखनऊ में कॉल्विन तालुकादार स्कूल की स्थापना भी करी थी। अंग्रेजी आर्किटेक्चर की तर्ज पर यहाँ पानी के फव्वारे में मरमेड मछलियां बनी हुई हैं, जिनका मुंह इंसानी शक्ल का है। लखनऊ की कई पुरानी इमारतों पर आज भी इस तर्ज की शक्लें जैसे शेर, मछली, मरमेड वगैरह देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि सन 1892 में लखनऊ म्यूनिसिपल बोर्ड ने जो वाटर पंप्स लगाए थे, उन पर भी शेर की शक्ल बनी हुई थी। हजरतगंज में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग पर भी शेर और दूसरे अक्ष देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक ग्रेनाइट मार्बल का पत्थर लगा हुआ है और इस पर लिखा है कि दिस स्टैचू ऑफ अ मोस्ट ग्रेशियस मैजेस्टी द क्वीन एम्प्रेस विक्टोरिया was erected by the municipality on behalf of her every loyal and devoted subjects, the citizens of Lucknow, in commemoration of the 50th year of her glorious reign and in gratefulness. आगे थोड़ा क्लियर नहीं है। फिर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया AD 1887। यही चीज तीन साइड में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखी हुई है। या तो क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू यहाँ पर इंस्टॉल रही होगी, या फिर जहां पर इस वक्त लोहिया की मूर्ति अब लगी हुई है, यहाँ पर रही होगी क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति। मेरे ख्याल में जहां पर अब लोहिया की मूर्ति लगी हुई है, उसी जगह विक्टोरिया की मूर्ति रही होगी, क्योंकि बिल्कुल वहीं करीब में मरमेड वाला फवारा ही बना हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह जमीन हुसैनाबाद एंडाउमेंट ट्रस्ट को 1890 में दी थी, फिर उन्होंने इस पार्क को बनवाया था। आप में से अगर कोई नई जानकारी इस पार्क के मुतालिक किसी के पास हो तो जरूर बताएं।